हम के सीधा जवाब देते हैं। श्लोक 5.2 संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करो उभौ। अर्जुन, दोनों रास्ते सही हैं, दोनों तुम्हें भगवान तक ले जाएंगे, परंतु तेस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। लेकिन इन दोनों में से कर्मयोग बेहतर है, आसान है और श्रेष्ठ है। क्यों? कृष्ण कर्मयोग को बेहतर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि श्लोक 5.6 संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोक्ता। बिना योग किए संन्यास लेना दुख का कारण बनता है। दोस्तों समझिए, अगर आपका दिमाग शांत नहीं है और आप जंगल में जाकर बैठ गए तो वहां भी आपको शांति नहीं मिलेगी। वहां मच्छर काटेंगे, भूख लगेगी, पुरानी यादें सताएंगी। शारीरिक संन्यास लेना आसान है, कपड़े बदलना। मानसिक संन्यास लेना मुश्किल है, इच्छाएं बदलना। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम अभी तैयार नहीं हो, पहले कर्म करो, पहले अपने मन को साफ करो, फिर संन्यास अपने आप घटित होगा। संन्यास लिया नहीं जाता, संन्यास फल की तरह पककर गिरता है। तो फिर हम इस दुनिया में रहें कैसे? अगर हम नौकरी नहीं छोड़ सकते, परिवार नहीं छोड़ सकते, तो तनाव से कैसे बचें? कृष्ण श्लोक 5.10 में गीता का सबसे सुंदर उदाहरण देते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो इंसान अपने सारे काम भगवान को समर्पित करके बिना आसक्ति के करता है, वो पाप और दुख से वैसे ही बचा रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से बचा रहता है। दोस्तों, कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। पानी कहाँ होता है? उसके चारों तरफ। लेकिन अगर आप कमल के पत्ते को हाथ लगाएंगे तो वह सूखा मिलेगा, पानी उस पर टिकता ही नहीं। यही कर्म योग है। कृष्ण कहते हैं, ऑफिस जाओ पर ऑफिस को घर मत लाओ। पैसा कमाओ पर पैसे को दिमाग पर मत चढ़ने दो। रिश्ते निभाओ पर उम्मीद मत रखो। नाव पानी में रहे तो ठीक है, पर पानी नाव में नहीं आना चाहिए। जिस दिन पानी नाव में आ गया, नाव डूब जाएगी। अनासक्ति तभी आएगी जब हमें पता होगा कि मैं कौन हूं। श्लोक 5.13 में कृष्ण एक कमाल की उपमा देते हैं। नवद्वारे पुरे देही। यह शरीर एक 9 दरवाजों वाला नगर है और आत्मा इस नगर का राजा है जो अंदर शांति से बैठा है। हमारी गलती यह है कि हम अपने आप को घर, शरीर समझ लेते हैं। जब घर की दीवार टूटती है, चोट लगती है, हम रोते हैं। जब दरवाजा खराब होता है, आंखें कमजोर, हम डरते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम घर नहीं हो, तुम निवासी हो। जो इंसान ये समझ लेता है वह शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग रहता है। न वह कुछ करता है न करवाता है, नैव कुर्वन्न कार्यन। वे बस अपनी गद्दी पर बैठकर एक साक्षी की तरह सब कुछ देखता है। सुख आए या दुख, वह उसमें उलझता नहीं है। वह जानता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं इसे चलाने वाली शक्ति हूं। एक असली योगी दिखता कैसा है? उसकी दृष्टि कैसी होती है? श्लोक 5.18 यह मानवता का सबसे बड़ा सबक है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शूनि चैव श्वपाकेच पंडिता समदर्शिना। एक ज्ञानी पुरुष, एक विद्वान ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी में, एक कुत्ते में और एक चांडाल कुत्ता खाने वाला में सिर्फ एक ही चीज देखता है, परमात्मा। वह शरीर नहीं देखता, वह लेबल नहीं देखता, वह जात पात नहीं देखता, वह सबके अंदर की आत्मा को देखता है। अगर आप आज भी भेदभाव करते हैं तो कृष्ण के हिसाब से आप अभी पंडित, ज्ञानी नहीं बने हैं। असली ज्ञान वह नहीं जो हमें भेद करना सिखाए, बल्कि वह है जो हमें सब में एक देखना सिखाए। जब तक दूसरा है तब तक डर है, जब सब एक हैं तभी प्रेम है। अध्याय के अंत में कृष्ण खुशी का राज बताते हैं। श्लोक 5.22 यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोने एवते। जो खुशी हमें बाहर की चीजों से मिलती है वह खुशी नहीं है, वह दुख की योनि है। क्यों? क्योंकि हर बाहर की खुशी की एक्सपायरी डेट होती है। जब वह खत्म होती है तो दुख देकर जाती है। तो स्थायी खुशी कहाँ है? कृष्ण कहते हैं, युन्तः सुखोन्तरा रामस। श्लोक 5.24 जो इंसान अपने अंदर खुश है वही सच में आजाद है, लेकिन अपने अंदर कैसे झांके? श्लोक 5.27 और 5.28 में कृष्ण पहली बार ध्यान की तकनीक बताते हैं। बाहर के शोर को बाहर रोको, अपनी नजर को दोनों आईब्राउज के बीच में स्थिर करो, सांस को नाक के अंदर संतुलित करो। तो स्थायी शांति कैसे मिलेगी?
अध्याय 5 के अंत में कृष्ण शांति सूत्र देते हैं। श्लोक 5.29 भोक्तारम यज्ञत्पसाम सर्वलोक महेश्वरम। 3 चीजें याद रखो। भोक्तारम, सब कुछ मेरा है, मैं ही भोगता हूं। महेश्वरम, मैं सारे लोगों का ईश्वर हूं। सुहृदम, मैं सबका सच्चा दोस्त हूं। जब तुम यह मान लोगे कि मेरा कुछ नहीं है, सब कृष्ण का है और कृष्ण मेरे दोस्त हैं, वो जो करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे, तब तुम्हें शांति मिलेगी। झात्वा मां शांति मृच्छति। अर्जुन को अब समझ आ गया है कि संन्यास लेने की जरूरत नहीं है।